हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फन फिक्शन। माय बॉडीगार्ड का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह तंग नींद छूटने के बाद जंकुक को अपने पास नहीं पाता है। इसे देखने के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और इस वजह से वो जंकुक को कॉल करता है। जंकुक जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को चेक करना था। तभी वो जब देखता है तंग उसे कॉल कर रहा था, तब जंकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है और एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्यों तुम क्या मुझे मिस कर रहे थे? इतनी भी ज़्यादा मिस मत करो, जल्द ही तुम मेरे साथ मिलने के लिए आने वाले हो। तब तंग दूसरी तरफ से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं अकेला क्यों हूँ, तुम क्यों यहाँ से चले गए हो? तब जंकुक कहता है, मेरे एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मैं चले आई हूँ, पर ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं रात में आ जाऊँगी क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम जानते हो तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है और इसी वजह से तुम मुझे कॉल किए हो बिकॉज मैं जानती हूँ तुम अभी भी मुझे मिस कर रहे हो, या तो तुम सुबह में अभी कोई राउंड लेने के बारे में सोच रहे थे। तब तंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, शायद मैं सोच रहा था। तब जंकुक जो हंसने लगता है। तब तक जंकुक के हंसे की आवाज़ सुनकर उसकी गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है, पर फिर भी वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं अगले बार ऐसा नहीं देखना चाहते हो। अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो फिर सुबह भी मेरे साथ रुकना होगा जब तक मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देती हूँ। तब जंकुक कहते हैं, पर यहाँ पर मैं तुम्हें मनी पे कर रही हूँ तो फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मेरी हक है। तब ताउंग कहता है, मुझे भी इतनी ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी, तुम मुझे फोर्स कर रही हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रही हूँ। तब जंकुक कहते हैं, तुम सच में अब मेरी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और इस वजह से तुम मेरी फ़ायदा लेना चाहते हो, एम राइट? तब ताउंग कहते हैं, अगर फ़ायदा लेना ही है तो फिर अच्छी तरह से लेना चाहिए, ऐसे ही सिर्फ छोटी मोटी बात पर फ़ायदा लेने की क्या फ़ायदा। तब जंकुक कहते हैं, ठीक है माय शुगर बेबी, मैं ज़रूर तुम्हारे पास जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ बल्कि डैडी हूँ, तो फिर ये बात याद रखो। तब जंकुक कहता है, पर मैं मनी पे कर रही हूँ तो फिर तुम मेरी बेबी हुए। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में पहुँच रही हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हें वहाँ पर देखना चाहती हूँ। तब जंकुक जो कुछ कहता है उसकी पहले ही तंग कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बॉस हूँ या तो वो मेरी बॉस है, वो मेरे ऊपर कैसे अपने हुक्म को चला सकता है। फिर जंकुक अपने माइंड से सारा थॉट को निकाल देता है और उसके बाद वो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो सीधा जो पार्क बोगम के रूम में चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद देखता है बोगम जो चुपचाप लेटा हुआ था। तब जंकुक स्माइल करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो मिस्टर पार्क बोगम के अब क्या सारे शौक उतार गया है, या तो मुझे और एक शूट करके उसे वो भी सारा जो भी शौक है उसे भी उतारना होगा। तब बोगम जो जंकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत ही अपना आइस ओपन कर लेता है और जंकुक को देखकर अपने दांत को पीसते हुए कहता है, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा और तुम्हें मेरे पास सरेंडर करना ही होगा खुद को। तब जंकुक जो हंसते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, रियली मैं और तुम्हारे पास खुद को सरेंडर करूँगी, ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सपने भी ऐसा आता है, क्योंकि सपने भी जानता है कि ये जीवन जंकुक है जिसे कोई भी अपने सपनों में भी नहीं पा सकता है और इसी वजह से शायद तुम इतने ज़्यादा तरसते हो सिर्फ मुझे पाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ तुम कितने ज़्यादा मेरे लिए क्रेजी हो गए हो, पर एक बात मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगी, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के फ़ायदे के लिए शादी किया है, वरना कोई भी रीज़न नहीं है जिस वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। सच में मुझे कोई भी शौक भी नहीं था तुम जैसे डरपोक के साथ शादी करने की, सिर्फ मेरी उस फालतू की दैट की फालतू की विश था और इस वजह से मुझे फालतू की शादी करना पड़ा, वो भी एक फालतू की इंसान के साथ। तब बोगुम गुस्से से कहता है, तुम मुझे इतनी ज़्यादा नीच तक नहीं दिखा सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा नीच की इंसान हूँ। तब जंकुक कहता है, हाँ तुम थोड़ा सा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, पर जानते हो कहाँ पर, मेरी पैर के नीचे। तब ये सुनकर बोगुम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अपनी लिमिट में रहो, तुम अभी भी मेरा हस्बैंड हो तो फिर मेरी अभी भी तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हक है। तब जंकुक
अपने गन के ऊपर अपने हाथ को रखता है और कहता है, तुम जो हक दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसे एक ही सेकंड के अंदर तुम्हारे जो हक दिखाने की शौक है मैं उसे उतार सकती हूँ। तो फिर अपने अंदर जो भी सारा शौक मुझे लेकर जाग रहा है उसे निकाल दो, बिकॉज मैं जानती हूँ तुम्हारे सिर्फ एक ही प्लान है और वो है मुझे पाना और उसके बाद मेरी पावर को पाना। पर ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी पावर को कोई इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं पा सकता है। और तुम जो हस्बैंड करते हो, मैं कभी भी तुम्हें अपने दिल से हस्बैंड ही नहीं मानती हूँ। या तक तो मैं तो अभी भी खुद को सिंगल ही मानती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक पेपर के पर साइन हुआ था। हम लोगों के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं है, ना तो कुछ भी हम। तो फिर किस बात की रिलेशनशिप? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों अनजान इंसान हैं जो सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं। पर मैं तो एक छत के नीचे भी नहीं रहती हूँ, मैं ऑलमोस्ट टाइम मेरी खुद के घर में रहती हूँ। तो फिर अब तुम क्या कहोगे मिस्टर पार्क बोगम, क्योंकि तुम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हो। ये बात बहुत ही अच्छी तरह से याद रखो। और तुम जो मेरे साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच रही हो, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, जीवन जंगुक को पाना इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। मुझे कोई भी नहीं पा सकता है जब तक मैं नहीं चाहती हूँ तब तक। तब बोगम गुस्से से कहता है, मैं तो तुम्हें मेरा करके ही रहूँगी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अभी भी पूरी तरह से वर्जन हो, तो फिर मैं उसे लेकर ही रहूँगी। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ट्राई करो। और उसके बाद जंगकुक जो बोगम के रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है, तब बोगम चिल्लाकर कहता है, नेक्स्ट वीक ही मैं हॉस्पिटल से बाहर चले जाऊंगी और उसके बाद देखना मैं तुम्हें किस तरह से मेरा करती हूँ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो बेगम की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तब पार्क बोगम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में उस पर करते हुए कहते हैं, जितनी ज़्यादा तुम अपनी पावर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, पर जल्द ही मैं तुम्हारे ऊपर मेरे हक को जताऊंगी। और ये कहकर बोगम जो अपनी हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। जंगकुक जब अपनी कंपनी में पहुंचता है, तब वो सीधा जो अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक को देखकर सारे एम्प्लॉयज़ जो बो डाउन कर रहा था, तब जंगकुक कोई भी इंसान की कोई भी आंसर नहीं कर रहा था और चुपचाप अपने कोल स्ट्रेट फेस के साथ अपनी केबिन में जब एंट्री लेता ही है, तभी उसे कोई वॉल के साथ पिन कर देता है, जैसे कोई बेसब्री से जंगकुक के आने की वेट कर रहा था। तब जंगकुक जब सामने की तरफ देखता है, तब उसके फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है, तो फिर मेरी डैडी मुझे इतनी ज़्यादा मिस कर रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहा था कि मैं कब मेरी केबिन में आऊँगी और कब मेरे डैडी मुझे पिन करेगा, वो भी वॉल के अगेंस्ट। तब तांग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, और तुम जानते हो मैं तुम्हें यही वॉल के अगेंस्ट पिन करके बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तब जंगकुक जो खुद की हंसी को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और तुरंत अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे करो, मैं ऐसा चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो, ताकि मैं हर कुछ भूल जाऊँ, इस वॉल के बारे में भूल जाऊँ। सिर्फ मुझे एक ही बात याद रहे, वो है तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा रफ थे और उसके साथ मैं हर वक्त तुम्हारे नाम से मौन करना चाहती हूँ। तो फिर करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम हो ही इसी वजह से। तब ये सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, तो फिर कितने लोगों के साथ तुम और ऐसा करना चाहते हो। तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करता है, फिर वो जो थोड़ा सा सोचकर कहता है, शायद हज़ारों लोगों के साथ। तब तंग अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइट कर देता है। तब जंगकुक को थोड़ा सा पेन होने लगता है, पर वो उसे नहीं दिखाता है और तांग को अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, और वो हज़ारे इंसान कौन होगा तुम जानते भी हो। तब तांग कहता है, मुझे नहीं जानना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, जिसमें मेरी जेलस बेबी हो तुम, पर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, वो हज़ारों इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ हज़ारों बार ऐसा करो, तो फिर हज़ारों इंसान ही होगा ना। तब तांग जंगकुक की तरफ ही सिर्फ बिना पल के झपका घूरने लगता है। तब जंगकुक जो फिर से स्माइल करते हुए कहता है, अब क्या हुआ है, अब क्या तुम्हारी माउथ बंद हो गया है। तब तांग तुरंत कहते हैं, नहीं। तब जंगकुक कहता है, तो फिर बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तब तांग कहता है, अब क्या हम दोनों मेन पॉइंट पर आए, क्योंकि मैं ये सारे बातों से अब टायर्ड हूँ। तब जंगकुक कहते, क्यों टायर्ड क्यों हो। तब
तांग कहता है जो भी हो, सिर्फ मुझे तुम ये बोलो कि तुम मेरी मनी को कब दे रहे हो। तब जंगकुक कहते कितनी मनी था। तब तांग कहता है जितनी भी सारे मेरे ऊपर लोन है तुम वो सारे चुकाने वाले थे। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहते तो फिर और एक राउंड लो, तब मैं सब कुछ चुका दूंगी। तब तांग कहती इसके बारे में कोई भी बातें नहीं हुआ था, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप सिर्फ पे करो। तब जंगकुक एक सैड होकर लंबा सांस छोड़ता है, फिर कहता है मेरे हाथ को तो छोड़ो, तब मैं जाकर एक चेक दूंगी ना, तो फिर मैं कैसे दूंगी। तब सोली सोली तंग जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है। तब जंगकुक जो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने केबिन के ड्रॉअर से एक चेक बुक को निकालते हुए तंग को जितनी मनी की ज़रूरत था उतनी दे देता है और कहता है यहाँ पर तुम्हारी सारी मनी है, जो भी कुछ तुम चाह रहे थे। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक भी उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी इस बार काम वॉइस में कहता है तो फिर तुम सच में और मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगे। तब तंग तुरंत कहता है नहीं। तब जंगकुक कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम कैसे इस बारे में बातें कर सकते हो। देखो मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा स्वीट हूँ, मैं कभी भी बाहर के वर्ल्ड के लोगों के साथ इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं होती हूँ, और तुम यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हो। तुम जानते भी हो मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। तब तंग कहते हैं मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते सच में। तब तंग कहते ऑब्वियसली। तब जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम्हारी कोई भाई है। तब तंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक जो इस बार अपनी फेमस एक्टिंग के साथ कहता है सच में तुम्हारी ह्योंग नहीं है, अगर होता तो फिर मैं उसके साथ इंटीमेट हो सकती थी। तब तंग ये सुनकर गुस्से में आकर कहते हैं तो फिर तुम सच में चाहते हो कि मेरी एक ह्योंग रहे। तब जंगकुक कहते हैं ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ ताकि तुम्हारी एक ह्योंग रहे। तब तंग कहते तुम्हें नहीं लगता कि इस बार से तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हो, क्योंकि मेरी मॉम डैड अब इस वर्ल्ड में नहीं है, तो फिर मैं कैसे अब उन लोगों को बोल सकती हूँ मेरी एक ह्योंग की ज़रूरत है। तब जंगकुक कहते तुम इतनी ज़्यादा दांत पीस कर क्यों बातें कर रहे हो, जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो। तब तंग कहते हैं मैं क्यों जेलस फील करूँगी, अगर तुम ऐसे बातें करोगे तो फिर गुस्सा तो मुझे आएगा ही, जबकि तुम्हें साफ साफ पता है मेरी मॉम डैड अब इस वर्ल्ड में नहीं है, तो फिर तुम ह्योंग के बारे में कैसे बातें कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर ब्रदर के बारे में बातें क्या हो, तुम्हारी कोई लिटिल ब्रदर के बारे में नहीं, जिसे मैं बड़ा करूँगी और उसके बाद मैं जब ओल्ड मैन बन जाऊँगी तब जाकर मैं उसके पास रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ इंटीमेट हो। सच में मैं इतनी ज़्यादा तो बेसहारा नहीं हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा नीचे नामने की ज़रूरत है। मैं अगर चाहती हूँ तो फिर सिर्फ एक कॉल करूँगी और उसके बाद तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम और तुमसे भी ज़्यादा अच्छा डैडी से यहाँ पर लाइन पर खड़े हो जाएगा। तब तंग ये सुनकर अपने नाइस को रोल करते हुए क्या थे तो फिर जाओ और एक कॉल करो और उसके बाद अपने हज़ारों डैडीज को बुला लो, कौन तुम्हें रोक रहा है। पर देखो तुम तो मुझे लेकर के रजी हो और मैं श्योर हूँ कि कल रात मैं जब तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था तब तुम इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए अब क्रेजी हो, क्योंकि मेरी तरह कोई बेड पर हो ही नहीं सकता है, मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर उसकी फेस रेड हो जाता है। तब तंग इसे देखकर अनजाने में ही दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। तब जंगकुक अपनी रेड फेस के साथ कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुमसे भी ज़्यादा मैं अच्छे इंसान को ढूंढ सकती हूँ। तब तंग कहते तो फिर इतनी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है क्योंकि तुम मेरी टाइप की हो इसी वजह से। तब तंग कहते तुम्हारी टाइप का मतलब। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहते हैं मेरे टाइप का मतलब मैं क्यों तुम्हें बोलूँगी। तब तंग कहते हैं अच्छा है। तब जंगकुक कहते हैं क्या अच्छा है। तब तंग कहते हैं मैं तुम्हारी टाइप की हूँ और इस वजह से तुम किसी और को सोच नहीं कर पा रहे हो, मुझे सच में तुम्हारे ऊपर अब दया आ रहा है। तब जंगकुक गुस्से में कहते हैं तुम मेरे ऊपर अपने दया दिखाओगे। तब तंग कहते शायद मैं इस दया की वजह से तुम्हारी यहाँ पर काम करने के लिए राजी हो सकती हूँ। तब ये सुनकर ही जंगकुक की फेस पर से वो सारे गुस्सा सब कुछ चला जाता है और वो एक बनी स्माइल के साथ कहते सच में तुम सच में करोगे। तब तंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रिक फेस के साथ कहता है शायद मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले सोच कर रहा था मैं तुम्हारी यहाँ पर काम करूँगी, क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा तो नीचे नहीं जा सकती हूँ कि मैं तुमसे मनी ले लिया और तुम्हारी यहाँ पर
ठीक ठाक से काम भी नहीं करूँगी। 3 मंथ तक मैं यहाँ पर काम करूँगी और उसके बाद मेरी काम ख़त्म हो जाएगा और मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तब जंगकुक तुरंत जो चिल्ला कर कहते, सच में तुम 3 मंथ तक यहाँ पर काम करोगे? तो फिर मैं 3 मंथ तक तुम्हारे साथ रह सकती हो, तुम एवरी नाइट मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। तब ताउंग सिर्फ जंगकुक की तरफ बिना पल के झपकर देखने लगता है कि अचानक से इतने ज़्यादा बदल कैसे सकता है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं सच में एक्साइटेड हूँ, हम लोग अलग अलग स्टाइल पर लव मेकिंग कर सकते हैं। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा तुम सोच सकते हो, मुझे ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव नहीं होंगी, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी तब तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहो, या तक तुम किसी और के साथ ज़्यादा से भी बातें करो और फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। तब तंग कहता है, मैं कोई भी झूठ सुनना पसंद नहीं करते हो और कुछ छुपाना भी नहीं, तो फिर 3 मंथ तक अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसी तरह से रहना होगा। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हारी शुगर बेबी हूँ। तब तंग कहते, इसमें मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ जिसे तुम्हारी बहुत ही बुरी तरह से ज़रूरत है, तुम जो यहाँ पर कमज़ोर इंसान हो और मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ, तो फिर मैं इसकी फ़ायदा लूँगी और तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, तुम सच में अपने टॉप होने की पावर दिखा रहे हो। तब तंग कहता है, मैं टॉप हूँ तो फिर ऑब्वियसली पावर तो आएगा ही। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में बुरा हो, ये सारी बातों को चलो एक राउंड लेते हैं। तब तंग कहता है, अब नहीं, रात में। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में अब मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तब तंग कहते, तुम्हें काम नहीं है। तब जंगकुक कहता है, मेरा कंपनी है, मैं जब चाहे तब कम करूँगी, तुम क्यों इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा है। तब तंग कहता है, मैं इस तरह से बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रही हूँ। तब जंगकुक अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा बनोगे और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी आगे जाकर फ्यूचर में जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वो ज़रूर डिग्रेड करेगा कि इतनी ज़्यादा बुरा इंसान के साथ मैं क्यों फंस गई हूँ। तब तंग अपने मन में कहता है, शायद तुम ही फंस सकते हो, तो फिर तुम ही ये सब कुछ कहोगे। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो अपनी सोच में डूबा हुआ था। तब जंगकुक कहता है, जो भी हो, अब जबकि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो तो फिर मुझे सच में रात तक वेट करना होगा, ये कितनी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे अब रात तक तुम्हारे लिए वेट करना होगा। पर जो भी हो, मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहाँ पर ही रहोगे। तब तंग कहते, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। तब जंगकुक कहते, इसी बस से तो रहोगे, पता नहीं कब मेरे ऊपर अटैक हो जाए, और तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, हर एक जगह पर। तो फिर हर एक जगह पर पर्सनली रहना पसंद करो और चुपचाप तुम जाकर काउच पर बैठो, मुझे मेरे काम करना है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जाकर काउच पर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हैं, उसे एक फ्लाइंग किस भेजता है और उसके बाद वो फिर से अपने लैपटॉप को ओपन करके अपने काम को करने लगता है। तब तंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, अभी अपने इमोशनल स्पेस के साथ, और उस पर करते हुए कहता है, मैं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी बन गई हूँ और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली कैसे जाने दे सकती हूँ। हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरी प्लान का ही हिस्सा है, ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूँ कि तुम मेरे अलावा कितने ज़्यादा बेसहारा हो। मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा टच भी नहीं करूँगी तब तुम्हें कोई और टच कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ये हक रखती हूँ जो तुम्हें टच कर सकता है। और मैं तुम्हें यही बातें समझा रहा था, अगर दोबारा तुम किसी और के बारे में बातें करोगे तो फिर वो इंसान ज़रूर मेरे हाथ में ही मर जाएगा। तुम किसी और के बारे में बातें करो। और ये कहकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पर एक केवल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और फिर से अपने मन में कहता है, तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा एक पावर बॉय हूँ, पर ऐसा नहीं है जियोन जंगकुक, तुम जल्द ही अब किम जंगकुक बनने वाले हो और तुम्हारे लिए मैं हर एक तरह की एक्टिंग कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें मेरा बनाने के लिए। और इस बार मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे अपना नहीं बनाते हो। हर बार एक ही जैसा सब कुछ नहीं होगा। फर्स्ट टाइम तुम मेरी प्रपोजल को रिजेक्ट करने की कोशिश किए थे और अब देखो तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा मेरी इस हैंडसम फेस के साथ
क्रेजी कर दिया हो कि तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा नीचे तक आ गए हो कि तुम मेरे लिए हर एक चीज़ कर सकते हो, जो भी कुछ मैं चाहते हो। और मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी हूँ, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरा शुगर बेबी बन रहे हो। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।